Good morning, dear students. We are going to see about the colligative properties. In that, we are going to see about the osmosis, and under that osmosis, we are going to study about osmotic pressure of a solution. Under that, we are going to study about membrane osmosis, osmotic pressure and osmomolarity. और इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि सपोज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है. सपोज हमने एक आधा कलर्ड सॉल्यूशन लिया है. इफ वी टेक अ कलर्ड सॉल्यूशन लाइक कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लिया है, जैसे 50 ml लिया है ट्रांसपेरेंट बीकर में. सो व्हाट इज हैपनिंग देयर इफ वी एडिंग ऑन केयरफुली वाटर इज एडिंग ऑन दैट कलर्ड सॉल्यूशन ऑन. धीरे धीरे जो है बीकर के वॉल से हम अगर उसको छोड़ना शुरू किया जो वाटर है कलर्ड सॉल्यूशन में, तो आपको दिखाई देगा कि जो देयर इज अ डिफरेंस लेयर इज ऑब्टेन्ड. धीरे धीरे वो लेयर स्टार्ट होता है. कलर्ड सॉल्यूशन अचानक दिखता है कि डिस्टर्ब होके वो लेयर तैयार करना शुरू करता है. क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम लोग सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो हमको डाइल्यूशन हो रहा है, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन था कलर्ड सॉल्यूशन का वो कम हो रहा है. तो ऐसे टाइम पे व्हाट इज हैपनिंग, अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द सॉल्यूशन, यानी इफेक्ट मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है हमें वही ट्रांसपेरेंट बीकर में, और उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. एज कॉपर सल्फेट एंड सल्फेट आयंस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो आप लोगों को दिखाई देता है कि वहां पे टिपिकल 2 लेयर्स तैयार होते हैं. ठीक है. सो this is what concentration gradient is called about, and this movement of solute ion under the influence of concentration gradient. क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हमको डाइल्यूट हो रहा है, यानी वाटर ऐड किए वॉल्स से कलर्ड सॉल्यूशन से, तो वो कलर्ड जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ओके वो डिस्टर्ब हो रहे हैं कॉपर सल्फेट के, और वो क्या होता है जाके डाइल्यूट बन जाते हैं. और वो जो है ऐसा इन्फ्लुएंस या ऐसी मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, under the influence of concentration gradient is called as diffusion. We called it as diffusion. The next osmosis यानी क्या होता है, बहुत इजी है बच्चों. you have studied in 12th standard or so. Osmosis is defined as the flow of water or other small solvent molecule across an osmotic membrane from a more dilute solution into a more concentrated solution. अब ऑस्मोसिस यानी क्या है, कोई भी डाइल्यूट यानी सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वो कहाँ पे फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है. ठीक है. फ्रॉम pure solvent to the concentrated solution is nothing but called as the osmosis, and a concentration gradient is a difference in concentration between the solutions. concentration gradient यानी क्या, जब lower and higher concentration level attain होती है उसको हम लोग बोलते हैं concentration gradient. The greater the difference or gradient, the greater the potential for the net flow of water in the डायरेक्शन. बराबर है. ग्रेटर द डिफरेंस, ज्यादा ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो ग्रेटर द पोटेंशियल ऑफ फॉर ए नेट फ्लो, और ज्यादा अगर होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा ना. हम अगर 50 ml अगर कलर्ड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट और उसमें हम 150 ml वाटर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी अरोज ड्यू टू डाइल्यूट ड्यू टू वाटर. ओके. सो दैट इज ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों होता है, जब हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट या डाइल्यूट कर रहे हैं उसको, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका कम कर रहे हैं, वी आर डाइल्यूटिंग इट. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये अनदर स्लाइड है जहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है कि the movement of solvent molecule through semi-permeable region of low salt concentration of region to high salt. यहाँ पे अभी दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से लो concentration है और ये जो है solvent ये सेमी परमेबल यानी जाली जैसी चीज होती है और ये हायर concentration की ओर जा रहा है. यहाँ ये solution है, this is solution and this is solvent, that is from lower to higher. ये भी वन ऑफ द एग्जाम्पल है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है जहाँ पे लोअर टू हायर जा रहा है. देन हम उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर यहाँ जा रहा है तो ये जो है लोअर कौन ये बढ़ा रहा है इसको. ठीक है.
अब यहाँ पे अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक टाइप का प्रेशर दे रहे हो एक्सटर्नली, तो फिर वो रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विमोलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ ए में क्या है, रेट इनटू सॉल्यूशन, रेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ रेट आउट ड्यू टू द डिफरेंस इन द हाइट्स, और यहाँ पे रेट आउट ड्यू टू द अप्लाइड ऑस्मोटिक। यहाँ पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया है। ऑस्मोसिस की अलग डेफिनेशन और देखो कि स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया है, unidirectional flow of solvent molecule through semi-permeable membrane into the solution. The flow of solvent from solution of lower concentration of the solution to the higher concentration, यहाँ पे दिख रहा है, this is lower, this is higher concentration, is called as osmosis. Now the osmotic pressure यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, what is osmotic pressure? कि lower concentration है, minimum pressure applied to stop the प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को, हमने उसको स्टॉप करने की कोशिश की है मिनिमम प्रेशर से, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर किया है, ज़्यादा नहीं, मिनिमम प्रेशर, ओके, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, another definition is when a solution is separated from pure water by an osmotic membrane, the pressure that develops from excess height of the solution side as the water flow in is called as osmotic pressure of the solution. Now osmotic pressure again वही है, excess of pressure on the sides of solution that stops the net flow of the solvent into the solution through semi-permeable membrane is called as osmotic pressure. And equilibrium is raised when the hydrostatic pressure is equal to the osmotic pressure, ठीक है। ये दोनों में equilibrium develop होता है। अभी osmotic pressure क्या है, it is not a pressure by the solution pressure, so ऑस्मोटिक प्रेशर ये सॉल्यूशन से डेवलप नहीं हुआ है। क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्वेंट, ओके, एंड इट इज सेपरेट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसिडर्ड ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जितना मात्रा में अगर हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स रहा तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। एंड अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये प्रेशर है, यहाँ पे अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे, रिवर्स ऑस्मोसिस देख रहे हैं अभी रिवर्स ऑस्मोसिस यानी क्या, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने की कोशिश कर रहा है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम क्या डिफाइन करेंगे, कुछ नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको हम लोग जबरदस्ती जबरन, वी आर जस्ट आर्टिफिशियली वी आर पुटिंग द प्रेशर फ्रॉम that is higher to lower concentration from solution to solvent, यहाँ पे रिवर्स, इसलिए उसको क्या बोला गया है, रिवर्स osmosis. So that is nothing but in a reverse direction, that is nothing but the reverse osmosis. When the external mechanical pressure is applied on the solution, the solvent moves from higher concentration to, जो भी था यहाँ से सॉल्वेंट मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर जा रहा था, हमने उसको मैकेनिकल प्रेशर देके क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशन अपना लोअर कॉन्सेंट्रेशन को फेंकने की कोशिश कर रहा है, रिवर्स करने की कोशिश, नॉट अलाउिंग, सो दैट टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ वी विल सी अबाउट द वांट ऑफ फैक्टर, बिकॉज हमारा जो रिलेशन है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कैसे रिलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, तो उसको हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है। तो वांट ऑफ फैक्टर नेम आफ्टर द डच केमिस्ट दैट इज जैकोबस हेनरिकस वांट ऑफ इज अ मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सोल्यूट का बहुत बड़ा रोल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे वो वेपर प्रेशर हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, या स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट हो, यानी सोल्यूट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सॉल्यूशन में
जहाँ पे ये किसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वांट ऑफ फैक्टर डिस्कवर किया, तो वो नामक साइंटिस्ट है जैकोबस हेनरिकस वांट ऑफ, इसीलिए उसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। और वो वांट ऑफ फैक्टर भी किससे डिनोट करते बच्चों, दैट इज आई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वांट ऑफ फैक्टर क्या है, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए जस्ट डिटेल इसको वांट ऑफ फैक्टर हम लोग आखिरी जो है हमारा जो सिलेबस कंप्लीट होगा उसके एंडिंग में वांट ऑफ फैक्टर है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये फैक्टर किससे डेवलप हो रहा है, मैंने पूरे स्टोरी बताई थी आपको कि नंबर ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो नेचर नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड है, तो यही वो कारण है। तो वांट ऑफ फैक्टर को कुछ ध्यान में आया व्हेन डिस्कवर्ड, सो the name after him is called as want of factor, and it is the ratio between the actual concentration of the particles produced when the substance is dissolved and the concentration of the substance as calculated from its mass। ठीक है, कि जो हम लोग ने एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल डाले हैं तो वो डिजॉल्व उतना होता या नहीं होता है वही कैलकुलेट करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ हमने सॉल्यूशन बनाया तो उतने ही अमाउंट मिलनी चाहिए हमको। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो वही वांट ऑफ फैक्टर है। एंड फॉर मोस्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर द वांट ऑफ फैक्टर इज एसेंशियली 1। उसका जो वांट ऑफ फैक्टर है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl लिया, it reassociate for a short time, so the true concentration of particle is somewhat less than the two times the concentration of the NaCl। अगर हमने देखा कि NaCl अगर हम वो एसोसिएट करने लगे, रीएसोसिएट फॉर ए शॉर्ट टाइम टू द ट्रू कॉन्सेंट्रेशन, तो समवॉट लेस देन द 2 टाइम्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। जब हम लोग उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो हमको एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल है वो डिफरेंस पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ NaCl इन वाटर डज नॉट रियली गिव्स यू द 2 मोल्स ऑफ NaCl। अगर हमने 1 मोल डाला है तो ज़रूरी हम बोलते हैं 2 मोल्स, लेकिन 2 मोल्स हमको मिलना आयंस ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वो वांट ऑफ फैक्टर। मैं वही बता रही हूँ, सपोज हमने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल मिक्स करते इन कुकिंग आल्सो, अगर हम लोग कुछ चीज़ बनाते हैं फॉर एग्जांपल लाइक ओनियन है, कैबेज है, ओनियन की सब्जी बनाई तो दिखने में कुछ रहता है एंड व्हेन वी प्रिपेयर इट बिकम्स अ स्मॉल अमाउंट। ओके, इट डज नॉट गिव द सेम अमाउंट विच इज एडेड। ओके, सो सेम टाइप ऑफ फैक्टर इज देयर कि ज़रूरी नहीं जो सोल्यूट पार्टिकल्स हम जो सॉल्वेंट में डालते हैं यानी सोल्यूशन बनाते हैं तो जितना बोला है 1 मोल है तो 1 मोल ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमारा केमिकल रिएक्शन NaCl का मिलता है तो हमको 2 मोल्स ऑफ आयंस मिलते हैं उसमें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही वांट ऑफ फैक्टर ने हमको डिस्कवर किया। ठीक है, ये सब स्लाइड्स है रिवर्स ऑस्मोसिस के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों की सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन सॉल्यूशंस में भी क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि कभी कभी हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही हो। कभी कभी ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर टू हायर, और इक्विलिब्रियम भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं। तो उसको हम लोग उस सॉल्यूशन को हम लोग टाइप्स में देखेंगे। वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी क्या कि सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन दैट ऑफ द अनदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, यानी जो हम लोग जैसे आप लोग लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों होता है, तो क्यों होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर मैकेनिकल प्रेशर उस पर सब मैकेनिकल प्रेशर डाला तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सॉल्यूशन सॉल्वेंट को फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे भी कोई सॉल्यूशंस है जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हायर सॉल्यूशन से ज़्यादा और हायर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, लाइक अ सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका हायर देन दैट ऑफ द अनदर सॉल्यूशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपर
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या, इफ द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज ग्रेटर दैन द इनसाइड द सेल, द सोल्यूशन इज हायर, हाइपरटोनिक. वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड क्रीनेशन रिजल्ट्स. यानी जैसे कि अगर दोनों भी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रहा, जैसे लो और हायर है, वैसे ही अगर हायर से भी दूसरा हायर कॉन्सेंट्रेशन रहा तो वो क्या होगा, वो ऊज आउट हो जाएगा. व्हाट विल वाटर विल फ्लो फ्रॉम दैट, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर उसका उससे ज्यादा रहता है. अभी यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे अगर तो हाइपोटोनिक. यही हमारा टिपिकल ऑस्मोसिस वाला हम लोग लेते हैं कि एक सॉल्वेंट है, कम मात्रा में है सॉल्यूशन, और एक है हायर कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन हमने हाइपोटोनिक में क्या देखे कि जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन एक हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो उससे भी कंपैरिजन अगर हमने सेमी परमिएबल, जरूरी कहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उससे भी हायर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, तो उस टाइम में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उससे ज्यादा होगा, तो दैट इज नथिंग बट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाइपरटोनिक में क्या देखा, यूरिया सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विथ 0.05 मोलर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन. इनका दोनों का भी जो है, भले ही इनके मोल की क्वांटिटी अलग है, लेकिन ये दोनों भी एक में से हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन द अनदर सॉल्यूशन. ठीक है, अगर हमने यूरिया और सुक्रोज के लिया तो सुक्रोज से भी ज्यादा यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन हायर हो सकता है, तो फिर इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हमने सुक्रोज सॉल्यूशन लिया हाइपोटोनिक विथ 0.1 मोलार. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये बराबर है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. If the solute concentration of the cell is less than inside the cell, the solution is hypotonic. Hemolysis, water will flow into the cell and hemolysis यानी जमना स्टार्ट होता है, hemolysis. Okay. Isotonic, if two or more solution existing same osmotic pressure, ये definitions बहुत important है. अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कॉल्ड एज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी 0.05 सुक्रोज एंड तो दोनों भी इक्विमोलार हैं. ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव सीन अबाउट दी हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ हम लोग देखेंगे हाउ वी आर रिलेटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, वांट ऑफ बाय बॉयल्स लॉ. आप लोगों को बॉयल्स लॉ मालूम है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. ओके, 1 मोल ऑफ अ गैस. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ बॉयल्स लॉ, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ हमने सादा प्रेशर लिया है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ऑस्मोटिक प्रेशर भी वैसे ही होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अभी हम लोग देखेंगे कि पाई इज, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, दैट इज वॉल्यूम. ओके, सिंस C इज कांस्टेंट, अभी इसको हम लोग करेंगे, देखेंगे, लेट अस सी. अब ये 1 बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट क्या, वॉल्यूम यानी क्या, कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन है, सिंस C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई V, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. वॉल्यूम यानी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन. वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है. सॉल्यूशन किसका है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट. सो इन दिस वे वी कैन रिलेट द वांट ऑफ बॉयल सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यहाँ पे प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो स्टूडेंट हम लोग ये वाला फैक्टर लेंगे, पाई इज इक्वल टू C एज वांट ऑफ, एंड दूसरा है हमारा टेम्परेचर वाला है, दैट इज पाई इज डायरेक्टली, चार्ल्स लॉ, दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V,
और उसको हम लोग लेंगे k एज ए यूनिवर्सल एज ए जनरल कांस्टेंट. तो k को हम लोग हटा के व्हाट वी आर यूजिंग गैस कांस्टेंट यूज करेंगे. एंड एज सुन एज वी कम टू गैस कांस्टेंट वी गेट n नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज pi is equal to n is number of moles, v is equal to volume, r is gas constants and t is nothing but a temperature. ठीक है. And that is equal to pi equal to concentration. ठीक है. Then concentration and then concentration of the solution, and r is that is gas constant, that is, and the t is the temperature. ठीक है. ये रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं, मैंने किया है. अब हमको देखना है वॉन्ट ऑफ विथ एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज पाई v इज इक्वल टू nRT. ठीक है. इन दिस वे हम लोग कर सकते हैं. पाई हमने क्या किया, v को इधर कर दिया, तो पाई v इज इक्वल टू nRT. अब ये रिलेशन तो हो ही गया है. इसको हम लोग अगर अंडर सिमिलर कंडीशन अगर दो सॉल्यूशंस लिए तो हम लोग बाय that is pi 1 v1 is equal to pi 2 into n2 r2. Then after this, that is pi is nothing but what, osmotic pressure and number of moles. So pi 1 is by pi 2 is equal to n by n2. n is what बच्चों, that is nothing but number of moles. number of moles को हम लोग कैसे कर सकते हैं, number of moles is equal to weight of substance by the molar mass. ठीक है. तो सोल्यूट का हम लोग क्या लेंगे, सोल्यूट का स्मॉल लेंगे और सॉल्वेंट का क्या लेंगे, बिग वाला लेंगे. सॉल्वेंट का क्या लेंगे हम लोग, बिग वाला. इन दिस वे वी कैन रिलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, दैट इज v इज द वॉल्यूम, बड़ा वाला m जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट है, छोटा जो है वो वेट ऑफ द सॉल्यूट है, r इज गैस टेम्परेचर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. इन दिस वे वी कैन टेक, क्योंकि हमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा बस ये हम छोटा भी यूज करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने छोटा ही यूज किया है. ठीक है. So this the equation gives the relation between the molecular weight of the solute and osmotic pressure of the solution. ठीक है. Now calculate the osmotic pressure of 0.01 molar of solution of cane sugar at 27 degrees centigrade at the gas constant is 0.082 liters atmosphere. So क्या क्या दिया है, concentration दिया है बच्चों, temperature दिया है जो कि हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, and R is equal to 0.0822 atmosphere. ठीक है. Gas constant. So pi is equal to RCT. Pi is what, osmotic pressure, R is gas constant, C is the concentration and T is the temperature. This is the answer. Okay. So this osmotic pressure है, तो इसको हम लोग यूनिट क्या लेंगे, एटमॉस्फियर. Similarly, suppose 12.1 gram of substance were dissolved in 100 ml of water at 15 degree. It shows osmotic pressure of. Calculate the molecular weight of the solid. अभी m निकालना है, हम बड़ा भी ले सकते हैं. बड़ा वाला m क्या क्या है, 12.5 ग्राम, v is the volume जो कि हम लीटर्स में भी ले सकते हैं. इसको केल्विन में कन्वर्ट किया है. पाई कितना है, 6.1 एटमॉस्फियर, एंड r इज जस्ट हमको ये निकालना है, तो हम लोग उसको pi is m is equal to WRT by pi v. In this way we have taken and we got this molecular weight of the solid, that is 4.14 gram of. There are several such examples, mathematical concept on that is molar, that is molecular weight of the solid on or atmospheric osmotic pressure. Osmotic pressure पे हमें काफ़ी problems मिलेंगे student. In this way we have completed second part, that is osmosis and osmotic pressure of under colligative properties. Thank you students.